फरहत, मुझे कुछ पूछना है। क्या हुआ फरहत? क्या कोई मसला है? मैं जो पूछूंगा आपको ठीक से बताना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नईम को आपने मुअत्तल करवाया है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उसे बहकाया। क्या तुम इसलिए आए हो यहाँ पे? जी बिल्कुल। आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपने दोस्तों से पूछिए क्या माजरा है। यासिर से पूछिए। तो क्या मैं उस पुलिस वाले से पूछूं जिसने हमारे घर पे छापा मारा, जो हम सबको जेल में डालना चाहता है? फरहत, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। बचपन से मेरी इस तरह की सोच आपने बनाई, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। ऐसा ही है ना? जिस राह पर आपने मुझे चलाया था अंकल, मैं उसी पर ही चलता रहूंगा। अब आप फोन कीजिए और पता कीजिए कि वाकई की हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आबिद। क्या कह रहे हो विल्दान? अरे शुक्रिया की क्या जरूरत है, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। देखो, भाभी और नंद का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है विल्दान, अगर वो उसको खूबसूरत बनाना चाहे तो, ना कि आपस में लड़ती रहें। शुक्रिया सफिया। आबी जान, ये बैग पकड़ना जरा। सफिया, अभी जान क्या है? तुम क्या करना चाहती हो सफिया? मैं तो प्यार से पुकार रही थी, तुम्हें बुरा लगा तो कोई बात नहीं। आबिद साहब। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आबी जान भी तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता भला तुम्हें? ठीक है आबिद, ठीक है। तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता ना। तुम्हें पता है कि मेरे पास और मेरे बेटे के पास कपड़े हैं कि नहीं है? हमें क्या चाहिए? सफिया ने आज कुछ खाया भी है कि भूखी है? सफिया मर तो नहीं गई? कुछ पता नहीं तुम्हें। मेरी तो खैर है आबिद, बच्चे का ही सोच लो। अब मैं इस घर की नौकरानी नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। अब देखो, छोटी सी बात को तुम कहां से कहां ले गई हो। क्या चीज हो तुम यार? या अल्लाह, इसे अक्ल दे दे। कुछ भी कर लो, ये खुश नहीं होती। अब इतने कपड़े तो ले दिए हैं, उसका कहना है कि उसे ऑफिसर नईम ने मारा पीटा। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमें मिल चुकी है। उसका नाम नुमान सईद है। एड्रेस ले लिया है मैंने उसका। शुक्रिया अंकल। फरहत, जब नईम अपनी जॉब पर वापस आएगा तो तुम्हारा शुक्रगुजार नहीं होगा वो। जब तक उसकी बहन इस घर में है वो हमारा पीछा करता रहेगा। ये आपका मसला नहीं है। फरहत, मैंने शाहीन को हर तरह से काबू कर लिया है। वो मजीद हमें परेशान नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि नईम का मसला किसने बनाया है। मैंने शाहीन को हम सबसे दूर कर दिया है और नईम का हमसे कोई सरोकार नहीं है। छोड़ दो उसे, हमें उससे क्या। जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें आसिल से मोहब्बत है या नहीं तो तुमने कहा नहीं, और अब तुम उसके भाई को भी बचाने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारा मुखालिफ है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, आसिल तुम्हें हीरो कभी नहीं समझेगी, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा गलत इंसान समझेगी। इश्क ने तुम्हें जज्बाती कर दिया है। वक्त बुरा है अंकल, बल्कि बहुत बुरा है। मुझे चारों तरफ दुश्मन ही नजर आ रहे हैं, कोई अपना नहीं।